गुड मॉर्निंग। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, सम रिजल्ट्स ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था, ट्रांसपोज हमने पढ़ लिया था मैट्रिक्स का। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ रिजल्ट्स हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो देखते हैं कि सबसे फर्स्ट क्या है। आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ है, द सम ऑफ द टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी कैसा आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अगर मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पता है आप लोग को क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज अगर ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बोला, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक हमने ए ले लिया और दूसरा मान लो बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये दोनों आपको मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका भी ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या बोल रहे हैं कि इसका प्रूफ करने के लिए कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी हमने किया और इसका अगर ट्रांसपोज करने पे इन मैट्रिक्स को सम बोल रहे हैं ना, देख सम दिख रहा होगा, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने ए और बी को सम कर दिया और अगर इसका ट्रांसपोज भी इक्वल आ जाता है ए प्लस बी का, तो हम क्या मान लेंगे कि द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ हो जाएगा। तो देखो, मैंने इससे पहले वाले में आप लोग पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है तो उसको हम अलग अलग मतलब ब्रैकेट को खोल सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, और बताओ बच्चों, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए का ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं और बी के ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं। ये इसको हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं और बी का ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग था, ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, यहाँ पे सम कर दिया हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो वो भी ए प्लस बी के इक्वल आ गया। तो प्रूफ हो गया ये वाला कि द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं हम सेकंड क्या है। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन के ए इज सिमेट्रिक। मैंने आप लोग को बता रखा है के क्या होता है, यहाँ पे स्केलर है या कोई कांस्टेंट मान के चलो। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लो ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये होगा, ये तो पता है सबको। अब बोल रहा है कि के ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, तो देखते हैं। तो के ए का ट्रांसपोज होना चाहिए बच्चों, के ए का ट्रांसपोज क्या होगा, के ए के बराबर होना चाहिए। तो अब बताओ, यहाँ पे के कांस्टेंट है, मैंने बता रखा है कि अगर के का हम ट्रांसपोज खोलते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ए के ऊपर लग जाता है, ए का ट्रांसपोज हो जाता है। मतलब के तो नॉर्मली कांस्टेंट नंबर है, तो अब दो का ट्रांसपोज क्या होगा, दो ही होगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, हमें यहाँ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो यहाँ पे के ए लिख सकते हैं, ये और ये आपस में आपको इक्वल दिख रहा होगा, ये भी प्रूफ हो गया। ये सब बेसिक चीज है, ध्यान रखना है, बस प्रूफ नहीं आएगा कहीं पे, लेकिन बस ध्यान रखना है। कोई पूछ दिया कि भाई बता के एक बार बता देना इसको कैसे हो गया, तो आप लोग बता सकते हो कि ये ऐसे ऐसे होगा, आसान सा है। अब थर्ड देखो, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, अगर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। आप लोगों को पता होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो क्या होना चाहिए, माइनस ए के बराबर होना चाहिए, और बी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, माइनस बी के बराबर होना चाहिए। ओके बच्चों, तो बोल रहे सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज करेंगे तो कैसा आना चाहिए, निगेटिव में ए प्लस बी आना चाहिए, माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी ये आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हम मान लेंगे कि इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सम है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर बच्चों। अब बताओ, ए का ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए, और बी के ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस बी। ठीक है ना। अब बताओ, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो देखो ए प्लस बी का अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है, माइनस का ए प्लस बी। तो जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होती है तो मैंने क्या बताया था कि निगेटिव में आना चाहिए, जो प्लस में हो माइनस में हो जाए, जो माइनस में हो प्लस में हो जाए। तो ये 3 पॉइंट समझ आ गया। हम आगे
इफ ए इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स देन प्रूव दैट के ए इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अगर ए क्या है यहाँ पे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट के ए इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे के ए का ट्रांसपोज कर लो, के ए का ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू ए का ट्रांसपोज। और ए का ट्रांसपोज पता ही आप लोग को क्या होता है, माइनस ए है, यानी कि माइनस के ए हो गया ना। ये दोनों नेगेटिव के साथ इक्वल है, नेगेटिव के साथ इक्वल है ना, और नेगेटिव के साथ जब भी इक्वल होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, यहाँ तक बेसिक था। अब देखो ये फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सबको पता होगा, एम और एन आपस में इक्वल होता है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर इंटरेस्ट प्रूव दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज, प्रूफ करके दिखा दो। ओके, हम लोग दिखाते हैं। तो ए प्लस ए का क्या होना चाहिए, अगर हम ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे और इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है ना, कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो उसी को तो सिमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो यहाँ पे कर दो आप इसको, अब ब्रैकेट खोल सकते हो, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज और प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैंने बता रखा है ए का ट्रांसपोज क्या मिल जाएगा, फिर ए बन जाएगा। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ नहीं आएगा तो आप पुराना वीडियो जाके देखो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब बताओ, अब मैं एक चीज़ और बता रखा है आपको कि ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, दोनों आपस में इक्वल होता है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ये भी बता रखा है। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज प्लस ए लिखो या ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मैट्रिक्स होता है। ये मैंने पहले भी बता रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ से आप लोग को रिजल्ट दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट दिख रहा है बच्चों कि अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पे क्या आ गया, ये इक्वल आ गया दोनों आपस में। और जब भी दोनों आपस में इक्वल आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज को अगर हम सम करेंगे तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। उसी तरह इसका सेकंड पॉइंट है, अगर आप मतलब ए को और ए के ट्रांसपोज को माइनस कर देते हो, क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो हमें क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स मिलेगा। स्क्यू भी पता है आप लोग को कि किसके साथ मिलेगा, नेगेटिव के साथ मिलेगा, आपस में इक्वल होगा, नेगेटिव के साथ आपस में इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो फिर से कर लेते हैं इसको सॉल्व। ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो अब बताओ बच्चों, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब ए का ट्रांसपोज माइनस ए। क्लियर यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया ना। ओके, अब बताओ यहाँ पे मेरे को कि अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हो, माइनस क्या करते हो, कॉमन ले लेते हो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए। क्लियर बच्चों। और मैंने अभी भी आपको बताया था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आप लिख सकते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये चीज इसके इक्वल हो गया, नेगेटिव के साथ इक्वल हो गया, माइनस के साथ इक्वल हो गया ना। देखो ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, यहाँ भी ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, और यहाँ पे बस आपको किस चीज़ में डिफरेंस लग रहा है, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। तो मैंने बता रखा था आपको पहले भी कि नेगेटिव साइन के साथ अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों आपस में मतलब क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। और ये तो आसान था, क्लियर मैट्रिक्स के इक्वल होता है, बात समझ आया। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। मान लो ए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे सम ऑफ ये के इसको हम क्या मान लेंगे, सिमेट्रिक, और इसको क्या मान लेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने अभी पहले प्रूफ किया था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक था, ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स था, ये हमने प्रूफ किया था। उसी तरह से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, 1/2 वाला भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे मैंने एक न्यूमेरिकल दे दिया आप लोग को, न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके बता देते हैं कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और इसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, एक्सप्रेस द, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है, 2/2 मैट्रिक्स है ना ये।
एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है, इसको हमें मतलब आप चेक करके दिखाओ। तो इसको मान लो, इस पार्ट को P मान लो, इस पार्ट को Q मान लो, ठीक है ना। तो P पार्ट क्या है यहाँ पे, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें ये तो यहाँ गिवन है, तो आप एक ट्रांसपोज निकाल लो पहले। ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को हम क्या करेंगे, कॉलम लिख देते हैं और इस कॉलम को रो में बदल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 1 है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो लिख लो 3 1, ठीक है। और ये सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो आप लिख सकते हो। ये हो गया। अब क्या है, A प्लस ए मैट्रिक्स को और ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दो, यानी कि A प्लस ए का ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 1 -4 और -1, इसको बोल रहा है ऐड करने के लिए ए के ट्रांसपोज से। 3 1 -4 और -1, देखो बच्चों ऐड करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 3 9, -4 + 1 -3, 1 + -4 यानी कि -3, और ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया अपना यहाँ पे A प्लस ए का ट्रांसपोज। सॉरी बच्चों, 3 + 3 यहाँ पे 6 होगा, 9 नहीं होगा, मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + 3 पे 6 होगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें और क्या चाहिए, 1/2 भी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या चाहिए, 1/2 चाहिए। तो इधर अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब 1/2 से यानी कि सब में आपस में सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 को 6 से करो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये -3/2 होगा, ये -3/2 और ये -2/2 यानी कि माइनस, ठीक है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो ये सिमेट्रिक है या नहीं है। इसका अगर आप ट्रांसपोज भी करोगे तो इक्वल आएगा। अगर आप इसका ट्रांसपोज भी कर देते हो तो देखो, यानी कि ये चीज़ क्या P था, P मैंने माना था ना आपके ऊपर, तो P का अगर आप ट्रांसपोज भी कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 -3/2 लिखो, फिर -3/2 लिखो और -1 लिखो, ठीक है ना। तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। प्रूफ हो गया ये सिमेट्रिक है। अब देखो, अब हमें क्या बोल रहा है, 1/2 A - A का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो हमने निकाल लिया, तो हमें अब क्या चाहिए, 1/2 × A - A का ट्रांसपोज। अभी हमने यहाँ पे प्लस किया था बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 1 -4 और -1, यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना है। 3 1 -4 और -1 करो, माइनस करके देखो क्या आ रहा है। 3 को 3 से माइनस करो, 0 हो जाएगा, और -4 को -1 से करो, -5 हो जाएगा, -1 को -+4 करो तो 1 + 5 हो जाएगा बच्चों, और ये -1 -+1 0। बच्चों मैंने आप लोग को एक चीज़ और बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसको आप अगर कन्वर्ट करते हो तो ये मतलब माइनस साइन के साथ बराबर हो जाएगा। ये Q था, अगर आप Q का ट्रांसपोज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी माइनस मतलब यहाँ पे 0 5 और ये -5 और 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 -5 और 5 और 0 हो जाता है बच्चों। क्लियर ना यहाँ तक, ये माइनस साइन के साथ बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q क्या है यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक है और P क्या है, सिमेट्रिक है। अब बोल रहा है भाई साहब दोनों को ऐड करके दिखाओ कि ये A आ जाता है कि नहीं, ये चीज हमें मिलता है कि नहीं। अगर इसको और इसको अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप P को Q से ऐड कर देते हो तो P क्या निकला था अपना, 3 -3/2 -3/2 और -1 निकला था, ठीक है बच्चों। और Q देखो क्या निकला है। अच्छा यहाँ पे मैंने 1/2 मिस कर दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1/2 भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना बच्चों। ऑफ कर देता हूँ मैं, ओके। तो 0 -5/2 5/2 और 0, इसको ऐड करके देखो बच्चों क्या आएगा, 3 + 0 3
-3/2 प्लस माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा, तो -8/2 यानी कि -4 हो गया। और -3/2 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, -3 + 5 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। और फिर -1 + 0 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बच्चों अब ध्यान से देखिए, और जो अपने को रिजल्ट आया है वो क्या हो गया, a के बराबर हो गया। हमने क्या किया यहाँ पे p + q कर दिया, हमने यहाँ से p निकाल लिया था और यहाँ हमने q निकाल लिया और हमें p + q कर दिया, तो a के बराबर आ गया ना, वही हमें चाहिए था। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब बाकी एग्जाम्पल करो, बाकी क्वेश्चन करो, ट्राई करो। अगर जो नहीं होता है आप मेरे से पूछ सकते हो बच्चों। चलो तब तक के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।